हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूँ आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़, और हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12th मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, और इसका चैप्टर नंबर 10। और आज हम पढ़ेंगे जो एक्सरसाइज है इसका 10.2, उसका फर्स्ट जो टॉपिक है हमारा सदिशों का योगफल व अंतर। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम लिखते हैं कोई सदिश लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा PQ सदिश, ठीक है, तो वास्तव में जो PQ सदिश है उसका मतबल क्या है। बोलोगे सर ये तो PQ सदिश ही है। नहीं, मत इसका मतबल बेसिकली ये है कि ये जो मेरा कोई पॉइंट है P, ठीक है, और ये एक मेरा पॉइंट है Q, तो बिंदु P से Q तक जो विस्थापन हुआ है वही PQ सदिश है। ठीक है, इसका मीनिंग ये है कि जो PQ सदिश है बिंदु P से Q तक विस्थापन को जो है प्रदर्शित कर रहा है। ये आपको फर्स्ट क्लियर होना चाहिए। अब इससे जस्ट थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट देखिए कि मेरे पास मान लीजिए ये एक पॉइंट P है, ठीक है, और एक पॉइंट ये Q है, और मैं जो है P से Q तक जाता हूं। मैं P से Q तक गया, तो इस स्थिति में मैं P से Q की ओर गया। ठीक है, अब मेरे मन में आ गई कि मैं Q से जो है यहां पे कोई पॉइंट है R, उस तक जाता हूं। तो मैं Q से गया R तक, तो Q से गया मैं R तक, तो मेरा डायरेक्शन Q से R की ओर हुआ। इस बात को आप समझ गए होंगे। फिर से रिपीट कर देता हूं कि एट फर्स्ट जो मैं है P पोजीशन पे था, और मैं P से Q की तरफ गया, यानी Q तक आया, तो मेरा डायरेक्शन P से Q की ओर हुआ। फिर मैं Q से गया R पॉइंट तक, तो डायरेक्शन जो है Q से R तक है। अब पॉइंट P और जो ये मेरा पॉइंट है R, इसको मैं थोड़ा अच्छे से बना देता हूं। पॉइंट R, ठीक है भाई, बन जा यार, क्यों तंग कर रहा है बालक को। ये मेरा पॉइंट है R, ठीक है। अब पॉइंट P से R तक का विस्थापन जो है उसको हम कैसे बनाएंगे, उसको हम इस प्रकार बना देंगे। तो ये मेरा हो गया विस्थापन PR। फिर से समझिए कि फर्स्ट में जो था मैं पॉइंट P पे था, उसके पश्चात मैं पॉइंट Q तक गया, तो मेरा जो डायरेक्शन है वो P से Q की ओर है। ठीक है, फिर मेरे मूड में जची चलो यार इधर चलते हैं, तो मैं Q से R तक गया। क्लियर, ठीक। तो बिंदु P और R के बीच में जो विस्थापन होगा वो PR होगा। क्लियर, ठीक है। और हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है सदिशों का योग और अंतर, ठीक है, इसी में हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट, जो हमारा विस्थापन PR है, PR सदिश, इसको हम लिख सकते हैं कि ये बराबर होगा किसके, PQ सदिश प्लस QR सदिश के। ठीक है, चलो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। यहां से एक बात आपको स्पेशल ध्यान रखनी है स्टूडेंट, कि जो ये आपका रिजल्टेंट है इसको हम परिणामी बोल देते हैं, रिजल्टेंट बोल देते हैं, परिणामी। ठीक है, इसकी जो डायरेक्शन है, ये जो दोनों सदिश हैं इनके जस्ट ऑपोजिट है। आप गौर से देखेंगे बिल्कुल ऑपोजिट है। देखिए ये इधर जा रहे हैं, ये इधर जा रहे हैं, और इसकी ऑपोजिट साइड में है। तो परिणामी जो है सदिश होगा, परिणामी विस्थापन सदिश जो होगा उसके इन दोनों के जस्ट ऑपोजिट रहने वाली है। ये अभी आप ख्याल रखें। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं हम लोग कि भाई बोला सर जरूरी थोड़ी है कि भाई हम इधर जाएं, किधर भी जा सकते हैं। एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं कि यहां पे मैं पॉइंट ए पे हूं,
और फिर मैंने दूरी तय की ए से बी तक। ओके, फिर मेरे मूड में जची तो मैं इधर सी की तरफ आ गया, यहां पॉइंट सी तक आ गया। पहले मैं ए से कहां गया, बी, फिर बी से गया सी। ठीक है, अब देखिए जो हमारा ए और सी के बीच में जो विस्थापन होगा वो ये होगा। ठीक है, अब इसका जो डायरेक्शन है स्टूडेंट, विस्थापन एसी का, इन दोनों की जो डायरेक्शन है उसके ऑपोजिट होगा। यानी देखिए चक्रीय क्रम में नहीं होगा, ये इधर जा रहा है फिर इधर, ये डायरेक्शन नहीं होगा, इसका डायरेक्शन ये होगा। ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि जो विस्थापन सदिश है एसी, और एक खास बात आप याद रखें कि जो विस्थापन सदिश होता है वो जो है न्यूनतम दूरी होती है विस्थापन हमेशा। ठीक है, तो न्यूनतम दूरी को प्रदर्शित कर रहा है। एसी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी सदिश प्लस बीसी सदिश। ठीक है स्टूडेंट, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यही हमारा जो है सदिशों का त्रिभुज नियम भी यही है। इसी को हम सदिश का त्रिभुज नियम कहते हैं कि भाई जो विस्थापन सदिश है यानी परिणामी जो है, ठीक है, इसको विस्थापन सदिश को आप परिणामी भी बोल सकते हैं, परिणामी। ठीक है, इसकी जो डायरेक्शन है वो जो जिन दो सदिशों का यहां पे योग हुआ है उनके ऑपोजिट होगी। क्लियर, आशा करता हूं समझ पाए होंगे। ठीक है, अब हम चलते दो सदिशों को जोड़ना सीखते हैं। फर्स्ट हम उन दो सदिशों को जोड़ना सीखेंगे जो स्वतंत्र सदिश हों। बोला सर स्वतंत्र सदिश कौन से होते हैं? बिल्कुल, अभी हम आपको बताएंगे किस प्रकार के जो सदिश हैं उनको हम स्वतंत्र सदिश बोल रहे हैं। अब स्टूडेंट हम सदिशों का योग करना सीखेंगे। ठीक है, तो यहां पे हम कोई दो सदिश लेते हैं। ठीक है, जो दोनों सदिश किस प्रकार के हों, स्वतंत्र सदिश हों, उनको हम लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले स्वतंत्र सदिश किस प्रकार के होंगे। स्टूडेंट मान लीजिए मेरे पास ये एक सदिश है, ठीक, इसको मैं बोल देता हूं ए सदिश। ठीक है, और ये मेरे पास एक सदिश और है, ये है मेरे पास बी सदिश। ठीक, स्टूडेंट गौर से देखिए दोनों सदिश जो है अलग अलग हैं, कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। हैं? बिल्कुल नहीं है। बोलो सर ऐसे लेना जरूरी है? भाई ऐसे लेना इनको कोई जरूरी नहीं है। ये सदिश ऐसे भी हो सकते हैं कि भाई मान लो ये जो है ए सदिश है और ये जो है मेरा बी सदिश है, कैसे भी ऐसे भी हो सकते हैं ये। ठीक है, यानी दोनों फ्री है, एक दूसरे से बिल्कुल भी कहीं पे भी टच नहीं हो रहे, यानी जुड़े हुए नहीं है, दोनों फ्री हैं। अब हमें इनका क्या करना है, योग करना है। क्या करना है, योग करना है। तो भाई कैसे करेंगे, कोई तो रूल बना ही होगा। तो भाई रूल क्या बना, देखिए इन दोनों में से आप कोई भी एक सदिश ले लीजिए। ठीक है, देखिए मैं लेता हूं, सपोज मैंने ये वाला जो सदिश है ये ले लिया और मैंने यहां पे इसको बना दिया बी सदिश। ठीक, ध्यान से देखिए ये जो है बी सदिश का ये प्रारंभिक बिंदु है यहां पे, और ये जो है ये बी सदिश का एंडिंग पॉइंट है। यानी एक सदिश में दो बिंदु होते हैं, एक प्रारंभिक और एक अंतिम। ठीक, अब ये इसका है प्रारंभिक बिंदु। ठीक, तो इसको मैं लिख देता हूं प्रारंभिक बिंदु, में भिक बिंदु। ठीक है, और ये जो है यहां पर ये इसका हो गया अंतिम बिंदु, एंडिंग पॉइंट, अंतिम बिंदु। ठीक है स्टूडेंट, फिर से रिपीट करता हूं, जो सदिश बी सदिश मेरे पास है उसका ये जो पॉइंट है वो प्रारंभिक बिंदु है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, और ये जो मेरा एंडिंग पॉइंट।
एंडिंग पॉइंट मेरा है। ठीक है, दूसरा जो सदिश है मेरे पास, देखिए यहां पे कौन है, ए सदिश, उसको भी मैं यहीं पे बना रहा हूं स्टूडेंट, ये मेरा ए सदिश है। ठीक है, इस ए सदिश में भी मेरे पास 2 पॉइंट है। ये जो मेरा है पॉइंट, ये मेरा है स्टार्टिंग पॉइंट, कौन सा है, ये जो मेरा है वो है प्रारंभिक बिंदु। ठीक, और ये जो पॉइंट है, ये जो मेरा है यहां पे इसका लास्ट पॉइंट, ये मेरा है एंडिंग पॉइंट। क्या है, एंडिंग पॉइंट। अब मुझे इन दोनों सदिशों को भाई साहब जोड़ना है, तो रूल क्या है वो देखिए। पहले मैंने आपको बता दिया कि एक प्रारंभिक बिंदु होता है, एक अंतिम। आपको कुछ नहीं करना, आपको किसी भी सदिश का जो एंडिंग पॉइंट है उसको दूसरे सदिश के प्रारंभिक बिंदु से जोड़ देना है। तो देखिए ये मेरा है बी सदिश, ये इसका हो गया प्रारंभिक बिंदु। तो दूसरा सदिश लाओ, ये रहा ए सदिश। ठीक है, इसका प्रारंभिक बिंदु, तो इसका अंतिम बिंदु ये रहा। हाँ या ना, बोलो सर कैसे जोड़ेंगे। देखिए भैया, डायरेक्शन आप उसको उठा के नीचे इधर उधर रख सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन का आप ख्याल रखिए, डायरेक्शन मत चेंज कीजिए। क्या नहीं चेंज करनी, डायरेक्शन नहीं चेंज करनी। तो हमने जो ए सदिश है उसको उठाया और हमने बोला बालक यहां सेट हो जा, तो यहां सेट इसको हमने कर दिया, ये ए सदिश। ठीक है, फिर से रिपीट करते हैं। हमने क्या किया कि जो ये बी सदिश है इसके स्टार्टिंग पॉइंट और ए सदिश इसके एंडिंग पॉइंट को एक जगह कर दिया। एक जगह करने का मतलब है हमने इनको संपाती कर दिया। ठीक है, यानी दोनों एक स्थान पे हो गए, इसलिए ये क्या हो गए, संपाती। अब देखिए स्टूडेंट, ठीक, नामकरण कर दीजिए। यहां पे, यहां आप ए दे दीजिए, यहां बी पॉइंट दे दीजिए, और ये हो गया मान लीजिए सी। ठीक है, अब जो परिणामी रिजल्टेंट परिणामी विस्थापन, ठीक है भाई, ए और सी के बीच में परिणामी विस्थापन को हम लोग दिखा देते हैं। तो ये हमने इसको जोड़ दिया। ठीक है, अब बात यह है कि डायरेक्शन क्या होगा। देखिए इसका डायरेक्शन इस साइड, इसका इस साइड, तो इधर तो होने से रहा, ये साइड इसका डायरेक्शन हो जाएगा ऑपोजिट। ठीक, तो एसी सदिश, एसी सदिश ये आपका परिणामी विस्थापन हो गया ए और सी के बीच में। होगा इसका रिजल्ट क्या आने वाला है, ए बी सदिश प्लस बी सी सदिश, बी सी सदिश। ए बी सदिश कितना है, ए सदिश, तो ए सी सदिश बराबर आपके पास आ गया स्टूडेंट ए सदिश प्लस बी सदिश। यानी ये आपका रिजल्ट आएगा स्टूडेंट ए सदिश प्लस बी सदिश, ए सदिश प्लस बी सदिश। अब बहुत से बालक ऐसे सोच रहे हैं यार जोड़ना ऐसे ही जरूरी है क्या, हमने तो कभी नहीं कहा ऐसे जोड़ना जरूरी है। ठीक है, एक तरीके से आप और जोड़ सकते हैं, एक तरीके से और जोड़ सकते हैं। बोलो सर जोड़ो, बहुत से तरीके हैं जोड़ने के, हर तरीके से रिजल्ट सेम आएगा। बोलो सर कैसे जोड़ें। अब की बार आप क्या करो, जो आपका ये जो सदिश है इसको लिख यहां पे खींच दिया मैंने। ठीक है भाई, खींच दिया, ये इसका एंडिंग पॉइंट है, ये इसका एंडिंग पॉइंट है, और इसका स्टार्टिंग पॉइंट ए सदिश का ऐसे बना दो, ये बना दिया आपने ए सदिश। कंडीशन एक ही है कि एक सदिश का एंडिंग पॉइंट और दूसरे का स्टार्टिंग पॉइंट संपाती कर दो। कंडीशन सेकंड साथ में अप्लाइड है, डायरेक्शन एज इट इज रखना, चेंज नहीं करना। बोल सर चेंज कर देंगे तो क्या होगा, वो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट ऐसे ही रखना है। ठीक है भाई, ठीक। अब इनका जो रिजल्टेंट है यहां पे नामकरण कर देते हैं ए बी सी। तो परिणामी विस्थापन
ए और सी के बीच में एसी होगा, बिल्कुल एसी होगा। इसका डायरेक्शन ये जा रहा है, इसका ये जा रहा है, तो इसका डायरेक्शन ये तो हो नहीं रहा, ये वाला इसका डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए यहां पे भी जो है एसी सदिश बराबर आपके पास क्या आ गया, ए बी सदिश प्लस बीसी सदिश, ए बी सदिश प्लस बीसी सदिश, वही एसी सदिश बराबर ए सदिश प्लस बी सदिश, ए सदिश प्लस बी सदिश। क्लियर? लगता है एकदम से जबरदस्त क्लियर हो गया होगा, कहीं कोई डाउट अब नहीं रहना चाहिए। तो ये है सदिश का योगफल करने का तरीका, बट कंडीशन अप्लाइड। हम यहां पे टॉपिक लिख देते हैं, दो स्वतंत्र सदिशों का योगफल, का योगफल का तरीका है ये, सिर्फ योगफल, दो स्वतंत्र सदिशों का योगफल, बिल्कुल दो स्वतंत्र सदिशों का योगफल। ठीक है, क्लियर? बोला सर आपने एक और लिख रखा है टॉपिक के अंदर, दो सदिशों का योगफल व अंतर, तो भाई अंतर भी बताएंगे। अब आपका जो सेकेंडरी क्वेश्चन कि सर आप बार बार कह रहे हैं कि डायरेक्शन एज इट इज रखना है, डायरेक्शन चेंज नहीं करना। मान लीजिए हमने कर दिया, तो भाई कर दिया तो कर दिया तो कर दिया कर दिया, ये डायरेक्शन ये आपका जो है ठीक है ए बी सदिश, इसका है ए से बी को डायरेक्शन। ठीक, इसको आप कह रहे हो ये इसका, इसको उल्टा कर दो आप डायरेक्शन इसका, तो इसकी डायरेक्शन कैसे कर दोगे बालक? ऐसे, ये ए सदिश जो है इसका डायरेक्शन ऐसे कर दिया, तो डायरेक्शन चेंज हुआ है तो नेगेटिव हो जाएगा, ये माइनस ए सदिश माइनस ए सदिश। ठीक है बालकों, क्लियर? फिर देखिए डायरेक्शन चेंज किया, इसको उठाया यहां से देखिए और ऐसे कर दिया। कैसे कर दिया? इस सदिश को हमने ऑपोजिट कर दिया ऐसे। ठीक है, तो ये मेरा हो गया माइनस ए सदिश, ए सदिश। परिणाम तो वही रहा है, हमने डायरेक्शन बदला है। तो डायरेक्शन जब भी आपने इसका 10.1 चैप्टर में भी देखा है कि नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि भाई नेगेटिव डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में, नेगेटिव के साइन क्या बताएगा कि दिशा जो है वो विपरीत है, दिशा क्या है विपरीत है। तो इसको, ये डायरेक्शन थी हमने ऐसे कर दिया, और यहां पे ये इसका कौन सा पॉइंट है देखिए, एंडिंग पॉइंट, और बी सदिश का ये कौन सा है, स्टार्टिंग पॉइंट। क्लियर? जो हमने आपको बताया कि भाई एक सदिश का प्रारंभिक बिंदु और दूसरे सदिश का अंतिम बिंदु क्या होने चाहिए, समपाती। कब? जब हम दो स्वतंत्र सदिशों को ऐड करना चाहें। तो ठीक है, बी सी यहां पे आप दे दीजिए, डी पॉइंट दे दीजिए स्टूडेंट, या इसको आपने डी दे दीजिए, उससे कौन सी फर्क पड़नी है, यहां पे हमने डी दे दिया। ठीक है भाई, अब जो विस्थापन है डीसी, ये तो विस्थापन क्या होगा, ये हो गया डीसी। डायरेक्शन देखिए इसका क्या होगा, इसका ये डायरेक्शन, इसका ये, तो इसका डायरेक्शन होगा ये। ठीक है, ये इसकी डायरेक्शन हो जाएगी बिल्कुल, हां ठीक है। तो लिखिए डीसी सदिश, ये विस्थापन सदिश है, परिणामी है, वो परिणामी का जो दिशा है वो ये जो दो सदिश होंगे इनके जस्ट विपरीत होगा। तो देखिए भाई डीसी सदिश जो आपका आ रहा है क्या होगा, डीबी सदिश, डीबी सदिश प्लस बीसी सदिश, बीसी सदिश, यही होगा। और डीबी सदिश कितना है,
डीबी सदिश है माइनस ए सदिश, और ये कितना है प्लस बी सदिश। तो ये हो गया बी सदिश माइनस ए सदिश। इसे हम दो सदिशों का अंतर बोलते हैं। दो सदिशों का क्या बोलेंगे स्टूडेंट? अंतर बोलेंगे। ठीक है। बोला सर नहीं समझ में आया। बिल्कुल समझ में आना पड़ेगा, हम फिर समझा देते हैं। आप कुछ मत सोचिए, जब भी दो स्वतंत्र सदिश हैं, ठीक है भाई, किसी भी एक सदिश को आप उठा लीजिए और ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, तो इसके एंडिंग पॉइंट को यहां जोड़ दीजिए। ठीक, अगर यहां पे इसका एंडिंग पॉइंट है तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहां पे टच कीजिए। ठीक है, अगर आप डायरेक्शन बदलते हैं तो इसके साथ, अगर इसका डायरेक्शन बदला है तो माइनस साइन आ जाएगा, इसका डायरेक्शन बदला है तो इसके साथ माइनस साइन आ जाएगा। फिर से हम बता देते हैं, एक बार फिर हम बता देते हैं, आपको मजा आने वाला है। ठीक है स्टूडेंट, फिर से हम आपको बताते हैं एक बार और बना के, बिल्कुल आपका बेसिक क्लियर हम कर देते हैं। देखिए स्टूडेंट, बिल्कुल अब ये ए सदिश लेते हैं, ठीक है, ले लेते हैं और इसको डायरेक्शन बदल देते हैं। ठीक है भाई, इसका मुंह कर दो इस साइड, इस सदिश का हमने डायरेक्शन बदल दिया, तो हम क्या लिखेंगे? माइनस ए सदिश लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। ठीक है, एंडिंग पॉइंट तो यही रहना। इसका स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है वो देखिए, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, तो बिल्कुल यहां पे स्टार्टिंग पॉइंट को आप लेके आइए, ये स्टार्टिंग पॉइंट और ये इसका एंडिंग पॉइंट, तो ये तो बी सदिश। ठीक है भाई, क्लियर। फिर देखिए, हमने इस सदिश का डायरेक्शन बदल दिया, ऐसे कर दिया, तो ये नेगेटिव साइन यहां आ गया। और दोनों के दोनों कैसे सदिश है? स्वतंत्र सदिश है। हमें इनको करना है ऐड, तो इस सदिश के एंडिंग पॉइंट पर हमने इस सदिश का प्रारंभिक बिंदु लाए, यानी उनको संपाती किया। नामकरण कर दो, ए बी और ये सी। ठीक है, विस्थापन सदिश मिला दो। डायरेक्शन देखिए विस्थापन सदिश का, कि भाई विस्थापन सदिश तो है ए से सी की ओर होगा या सी से ए की ओर, तो डायरेक्शन ऐसे ऐसे, तो ऐसे नहीं जाएगा, डायरेक्शन ऐसे होगा, तो विस्थापन सदिश हो गया। पहले आप हमेशा जो है प्रारंभिक बिंदु लिखिए, फिर एंडिंग पॉइंट, तो विस्थापन सदिश हो गया एसी सदिश। ठीक है, तो एसी सदिश बराबर आप क्या लिख सकते हैं? यहां लिख देता हूं स्टूडेंट, एसी सदिश बराबर आप लिख सकते हैं एबी सदिश प्लस बीसी सदिश, बीसी सदिश। ठीक है भैया, तो एसी सदिश बराबर एबी सदिश का वैल्यू माइनस ए सदिश और इसका बी सदिश, तो एसी सदिश बराबर आपके पास आ गया बी सदिश माइनस ए सदिश। क्लियर। इसको हम बोल सकते हैं दो सदिशों का अंतर। ठीक, आशा करता हूं अब आपको क्लियर हो गया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है भाई, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, सदिश का त्रिभुज नियम। तो यही बिल्कुल जो हमने अभी पढ़ा है, दो सदिशों का योगफल जो है वही सदिश का त्रिभुज नियम है, और यही जो हमने अभी लिख रहे हैं यही सदिश का त्रिभुज नियम है। फिर से हम रिपीट कर देते हैं। सपोज कर लीजिए स्टूडेंट, ये कोई पॉइंट ए है, इस पे हम खड़े हैं और हमारे मन में लगा कि चलिए बी तक जाके आते हैं, तो ए से हम चले बी तक, फिर हमारे मन में आया कि बी से चलते हैं भैया सी तक, तो डायरेक्शन बी से सी तक, तो जो परिणामी विस्थापन है वो होगा आपका एसी और डायरेक्शन ए से सी की ओर। ठीक है, क्लियर। और परिणामी विस्थापन, और विस्थापन हमेशा कैसा डिस्टेंस होता है? मिनिमम डिस्टेंस होता है। तो देखिए, एसी सदिश बराबर
ए बी सदिश प्लस बी सी सदिश, यही त्रिभुज नियम है और इसमें कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, यही आपका त्रिभुज नियम है। देखिए नेक्स्ट, समांतर चतुर्भुज का नियम। स्टूडेंट अभी हमने पढ़ा कि भाई दो स्वतंत्र सदिशों का योगफल करना, जरूरी तो नहीं है भाई हर बार स्वतंत्र ही हो, अलग अलग बिखरे हुए हो, है हमेशा फूट हो, कभी तो यूनिटी भी हो सकती है, जुड़े हुए हो। अब क्या करोगे, ठीक है भाई एकता है, अच्छी बात है, तो जब यूनिटी हो, जुड़े हुए हो, तो कैसे जोड़ो, कैसे योग करोगे, देखते हैं कैसे करेंगे योग, उसका क्या रूल रहने वाला है। देखिए स्टूडेंट, हम टॉपिक डाल देते हैं यहां पे, सह आदिम सदिशों, और यहां पे हम दो लिख देते हैं, दो सह आदिम सदिशों का योगफल। अब हम लोगों ने जो चैप्टर 10.1 है उसमें पढ़ा है कि भाई सह आदिम सदिश किसके कहते हैं, वे दो सदिश या दो से अधिक सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो। तो ठीक है, हम दो सदिश बना लेते हैं, हमने बना लिया एक सदिश तो ये, ठीक है, और एक मैंने बना लिया ये, ठीक, इसको मैं बी सदिश बोल देता हूं और इसको मैं ए सदिश बोल देता हूं। अब मुझे भाई इनका करना है योगफल, इनका मुझे क्या करना है, योगफल, ठीक है। तो कैसे जोड़ोगे, ठीक है भाई, ये पहले से जुड़े हुए हैं, हमने जोड़ा नहीं है। बोला सर आपने कहा था इसका प्रारंभिक बिंदु और इसका अंतिम बिंदु एक होना चाहिए, तो भाई हमने कहा था जब स्वतंत्र हो तब, अब तो नहीं कहा, हमने रूल ये बताया था जब दो सदिश स्वतंत्र हो तब कैसे जोड़ना है। ये तो कैसे सयादी में, तो क्या करेंगे, तो देखिए हम लोग ये जो सदिश है ए सदिश, इसके समान परिमाण का वह समान दिशा में एक स्वतंत्र सदिश यहां फिट कर देंगे, ठीक है, यानी ए सदिश के समान परिमाण व समान दिशा वाला सदिश यहां लगा देंगे। तो भाई लगा दिया हमने यहां पे। अब देखिए हमारा रूल स्वतंत्र सदिशों वाला कि भाई इस सदिश का अंतिम बिंदु और इस सदिश का, ठीक है, सॉरी वो नियम हमें यहां लगाने की आवश्यकता नहीं है कि भाई ये हमने क्या किया, ये जो सदिश है इसके समान परिमाण का और समान दिशा वाला यहां पे सेट कर दिया, ठीक है। और वो जो नियम है वो भी लग रहा है कि भाई इसका अंतिम बिंदु और इसका प्रारंभिक बिंदु संपत्ति हो रहे, नियम लग रहा है, लगाने की आवश्यकता नहीं है, लगेगा भाई, ठीक है, ठीक है। देखिए अब क्या करेंगे, ये जो सदिश है बी सदिश, इसके समान परिमाण का और समान दिशा का सदिश वो यहां पुट कर दो, ठीक है। तो इस सदिश का ये अंतिम बिंदु और बी सदिश का ये प्रारंभिक बिंदु होगा, क्लियर। तो ये भी कैसा, बी सदिश। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर हम रिपीट कर रहे हैं कि भाई जो ये ए सदिश है ये इस सदिश के समान परिमाण का और समान दिशा का है, ये सदिश इस सदिश के समान दिशा और समान परिमाण का है, और ये दोनों हमने स्वतंत्र सदिश लिए हैं, ठीक। अब जोड़ के आप देख लो भाई, नामकरण करो ए बी सी और डी। अब एसी विस्थापन कैसे होगा, देखो इसका डायरेक्शन ये, इसका ये, तो ये हो गया रिजल्टेंट, ठीक है, एसी, ठीक है। तो एसी सदिश को आप कैसे लिख सकते हैं, देखिए एसी सदिश बराबर ए बी सदिश प्लस बी सी सदिश,
ठीक है, एक तरीके से आप और लिख सकते हैं, यहां पे आ जाइए, AC सदिश बराबर यहां से लिखिए AD सदिश प्लस DC सदिश, ठीक। और रिजल्टेंट AC सदिश हमेशा क्या रहेगा, A सदिश प्लस B सदिश, A सदिश प्लस B सदिश, यानी AC सदिश जो है उसका वो कितना रहेगा, A सदिश प्लस B सदिश ही प्राप्त होगा। यहां से भी AC सदिश कितना प्राप्त होगा, A सदिश प्लस B सदिश। और यही जो है समांतर चतुर्भुज का नियम है भाई, ठीक है। आपकी बुक में ऐसे दे रखा है कि दो सदिश हो जिनकी आसन भुजाएं जुड़ी हुई हो, तो भाई जब आसन भुजाएं जुड़ी हुई है तो रट्टा मारने की कहां हो सकता है, ये दो है, ये आसन भुजाएं मान बता रहा है, को निरूपित कर रहे हैं दो सदिश समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाओं को, तो ये भाई A सदिश है और ये B सदिश है, ठीक। यहां इनका प्रारंभिक बिंदु एक ही तो है, प्रारंभिक बिंदु एक है दो सदिशों का, तो हमने 10.1 में पढ़ा है ना भाई, क्या पढ़ा है कि वो सयादिम होते हैं, बिल्कुल होते हैं। जोड़ेंगे कैसे भाई, जोड़ने का फिक्स तरीका है, ये जो सदिश है इसके समान परिमाण का और समान दिशा का हम एक सदिश ले लेंगे और उसको उठा के यहां लगा देंगे, और इस सदिश के समान परिमाण का और समान दिशा का एक सदिश यहां लगा देंगे, बस। और आपको कुछ नहीं करना, और आपने पढ़ाई भी है, नामकरण जब आप करेंगे A B C और D कर दिया नामकरण। अब आप देखो कि भाई इस सदिश और इस सदिश को जोड़ सकते हैं, बिल्कुल जोड़ सकते हैं, क्योंकि इस सदिश का अंतिम बिंदु और इस सदिश का प्रारंभिक बिंदु संपाती है, तो जो विस्थापन परिणामी विस्थापन है SC, ठीक है। ये हो गया, इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी और ये हो जाएगा A सदिश प्लस B सदिश। इसी को हम समांतर चतुर्भुज का नियम कहते हैं भाई, बस और कुछ नहीं है। बढ़ते हैं थोड़ा नेक्स्ट, सदिशों के योगफल के गुणधर्म, क्रम विनिमय नियम और साचर्य नियम। तो भाई इसको बस इतना याद रखिए कि सदिश जो है उसके योगफल जब हम करते हैं तो वो क्रम विनिमय और साचर्य के नियम का पालन करते हैं, ठीक है। हम यहां लिख देते हैं फर्स्ट, क्रम विनिमय, क्रम विनिमय नियम। अगर हमारे पास दो सदिश हो, A सदिश और B सदिश, तो इसका मतलब यह है कि A सदिश प्लस B सदिश बराबर होगा B सदिश प्लस A सदिश, ठीक है भाई। किधर से भी जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट सेम ही आने वाला है, ठीक है। A सदिश प्लस B सदिश यानी AB प्लस BC कर लो, या इसको ऐसे लिख देते हैं, यहां से देख लीजिए, AB सदिश प्लस BC सदिश या BC सदिश प्लस AB सदिश, एक ही बात है, ठीक है। यानी ये क्रम विनिमय नियम को फुलफिल करेगा, यानी उसकी पालना करेगा, ठीक। आगे बात है साचर्य का नियम, किसका, साचर्य का नियम। थोड़ा सा हम क्लियर कर लेते हैं। स्टूडेंट अगर हमारे पास तीन सदिश हो, लिख देते हैं, माना A सदिश, B सदिश व C सदिश, ये तीन सदिश हमारे पास हैं, और अगर हम इनका योगफल करें तो क्या ये साचर्य के नियम का पालन करेंगे, बिल्कुल करेंगे। आपको भली भांति इसको याद रखना है, इस प्रॉपर्टी को, कि भाई ये बिल्कुल साचर्य के नियम का पालन करेंगे, किसमें, योगफल में। तो किन्हीं दो को एक साथ जोड़ दो, A सदिश प्लस B सदिश, ठीक है, प्लस C सदिश बराबर, ऐसे लिख सकते हैं A सदिश
प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश, यानी ये योगफल में जो है साचर्य के गुणधर्म का पालन करेंगे, बिल्कुल भाई करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टूडेंट एक अदिश से सदिश का गुणन। ये भी एक सिंपल सी बात है, इसमें ज्यादा कुछ खास नहीं है। स्टूडेंट मान लीजिए मेरे पास जो है ये अपना एक सदिश है, ठीक है, और ये जो सदिश है अपना ए सदिश है। अब टॉपिक है एक अदिश से सदिश को गुणा कर दें। अगर हम इस सदिश को किसी अदिश से गुणा कर दें, तो अगर हम इसको 2 से गुणा कर दें तो क्या फर्क पड़ने वाला है, या 3 से कर दें, हाँ है ना, या 1/2 से कर दें। तो देखिए अगर हम इसको 1/2 से गुणा कर दें तो ये जो इसका परिणाम है, सॉरी परिमाण है, अगर मैं इसको 1/2 से गुणा कर देता हूं तो जो इसका परिमाण अब है उसका आधा हो जाएगा। ठीक, अगर मैं इस सदिश को 2 से गुणा कर देता हूं तो इसका जो परिमाण अब है उससे डबल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, यानी मैंने जैसे इसको 2 से गुणा किया तो इसका परिमाण 2 गुना हो गया, जो ये है उसका डबल हो गया। और अगर मैंने इसको 1/2 से गुना किया तो जो सदिश दे रखा है उसका जो परिमाण है उससे आधा हो जाएगा। फर्स्ट तो बात ये, यानी अगर हम किसी सदिश को एक अदिश राशि से गुणा करें तो उसका परिमाण परिवर्तित हो सकता है। ठीक, बोला सर ये तो पॉजिटिव नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, नेगेटिव से करो तो क्या होगा, बिल्कुल नेगेटिव से अगर हम करेंगे तो परिमाण तो बदलेगा ही बदलेगा, उसकी दिशा भी बदलेगा। ठीक है, जैसे भैया ये मेरे पास एक सदिश है ए सदिश, ठीक, अगर मैं इसको -1 से गुना कर दूं, -1 से गुना कर दूं तो ये हो जाएगा -a सदिश। तो भाई परिणाम तो सेम ही रहा क्योंकि मैंने यहां पे 1 से ही गुना किया है, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन को परिवर्तित कर दिया। अगर मैं इस सदिश को -2a से गुना कर दूं तो ये डबल हो जाएगा, ये जो जितना परिमाण है उसका परिमाण तो डबल हो जाएगा बट नेगेटिव डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर, क्योंकि सदिश में जैसे नेगेटिव से हमने यहां पे देखा है कि हम जैसे डायरेक्शन चेंज करते हैं सदिश के अंदर तो नेगेटिव साइन आ जाता है। और तो हम नेगेटिव भाई किससे गुना कर रहे हैं, नेगेटिव नंबर से गुना कर रहे हैं तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, परिणाम भी डबल हो जाएगा, क्योंकि -2a से गुना किया है तो ये जितना परिमाण है उसका डबल और डायरेक्शन चेंज। तो फिर से रिपीट कर लेते हैं, हमारा टॉपिक है एक अदिश से सदिश का गुणनफल, एक अदिश से सदिश का गुणनफल। ये हमारे पास कोई सदिश है, अगर हम इसको अदिश से गुणा करेंगे तो परिमाण में परिवर्तन स्वाभाविक है, जिस प्रकार के अचर से हम गुणा करेंगे उस अनुपात में परिमाण चेंज हो जाएगा। अगर अदिश जो है हमारा वो पॉजिटिव है तो डायरेक्शन एज इट इज रहेगी, नेगेटिव है तो डायरेक्शन को भी प्रभावित करेगा, परिमाण को भी प्रभावित करेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट आज के क्वेश्चनों की तरफ, एग्जांपल नंबर 4 की तरफ। x, y और z के मान ज्ञात करने हैं यदि ताकि सदिश a सदिश और b सदिश समान हैं। ठीक है भाई, बिल्कुल, अभी करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। सबसे पहले a सदिश हमें दे रखा है वो हम लिख लेते हैं। हल हमें ज्ञात करना है उदाहरण नंबर 4 का, और जो सदिश हमें दे रखा है a सदिश बराबर वो हमें दे रखा है x i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2j कैप प्लस z k कैप आगे हम देखते हैं जो b सदिश है वो है 2i कैप
प्लस वाई जे कैप प्लस के कैप। हमें यहां पर जो है एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करने हैं। इस प्रकार की ये दोनों जो सदिश हैं वो समान सदिश हो जाए। देखिए स्टूडेंट, दो सदिश समान सदिश होते हैं जब उनका परिमाण समान हो, दिशा भी सेम हो। तो इसका मतलब यह है कि इस दोनों सदिशों में जो है समान तभी होंगे जब इनके x, y और z के घटक आपस में क्या हो, बराबर हो। ठीक है, फिर से सुनिए, दो सदिश समान सदिश तभी होते हैं जब परिमाण एवं दिशा समान हो, अर्थात उनके x, y और z यानी i कैप, j कैप और k कैप के जो गुणांक हैं वो इक्वल हो। तो यहां से इनकी तुलना कर लीजिए। तो x बराबर 2, y बराबर 2 और k के यहां कितना है 1, तो k बराबर 1। ये आपके आंसर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि समान सदिश तभी होते हैं जब उनके i कैप, j कैप और k कैप के जो गुणांक हैं वो इक्वल हो, तभी दो सदिश समान सदिश होंगे और तभी उनका परिमाण बराबर होगा और दिशा बराबर होगी, दोनों चीजें एक साथ होंगी। नेक्स्ट देखिए, मान लीजिए ए सदिश आपको दे रखा है हल 5, हल 5। आपको ए सदिश दे रखा है आई कैप प्लस आई कैप प्लस 2 जे कैप और बी सदिश 2 आई कैप प्लस जे कैप। बी सदिश बराबर 2 आई कैप प्लस जे कैप। तब क्या ए सदिश का परिमाण और बी सदिश का परिमाण बराबर है? और यह भी देखना है कि ए सदिश और बी सदिश समान है। ठीक, पहले आप ए सदिश का परिमाण निकाल लीजिए। तो ए सदिश का परिमाण बराबर अंडर रूट आई कैप का गुणांक कितना है 1, तो उसका वर्ग कर दीजिए, प्लस जे कैप का गुणांक कितना है 2, उसका वर्ग कर दीजिए। सोल्व किया स्टूडेंट, तो 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, ये हो गया अंडर रूट 5। अब बी सदिश का परिमाण निकाल लीजिए, निकाल लिया, अंडर रूट आई कैप इसका गुणांक 2, तो उसका वर्ग कर दीजिए, प्लस जे कैप का गुणांक 1, उसका वर्ग कर दीजिए। तो 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1, तो ये आ गया अंडर रूट 5। तो यहां लिख दीजिए, अतः ए सदिश का परिमाण बराबर बी सदिश का परिमाण बराबर अंडर रूट 5। ठीक है भाई, परिमाण तो बराबर है। आगे बोला समान सदिश है क्या? तो भैया सदिश समान होने के लिए परिमाण बराबर होना चाहिए, साथ ही दिशा सेम होनी चाहिए। यानी यानी आई कैप, जे कैप और के कैप इनके गुणांक बराबर होने चाहिए। देखिए यहां पे आई कैप का गुणांक कितना है 1, यहां पे कितना है 2, यहां जे कैप का गुणांक 2 और यहां जे कैप का 1। तो आप क्या लिख दें, चूंकि आई कैप व जे कैप के गुणांक सदिश ए सदिश व बी सदिश में समान नहीं है। ए सदिश व बी सदिश में समान नहीं है, अतः ए सदिश व बी सदिश समान सदिश नहीं है।
समान सदिश ही नहीं है। यह आपका सॉल्यूशन हो गया इस क्वेश्चन का, बिल्कुल कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, आपको एक सदिश दे रखा है और जिसके अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करना है। ठीक है, यहां बना देते हैं हम लोग। हल जो है 6। आपको ए सदिश जो दे रखा है वो देखिए स्टूडेंट, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, और आपको बोला है कि अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है मात्रक सदिश जो होता है ए कैप होता है, और हमने बेसिक में बहुत अच्छे से पढ़ा है कि मात्रक सदिश ए कैप बराबर ए सदिश बट्टे ए सदिश का परिमाण। यही आपका फॉर्मूला रहने वाला है, पता है, हमने बड़ा इसको डिटेल से पढ़ा है बेसिक में। ठीक है, तो सबसे पहले आप ए सदिश का परिमाण निकाल लीजिए। तो ए सदिश का परिमाण बराबर अंडर रूट आई कैप का जो गुणांक है कितना 2, उसका वर्ग कर दीजिए, जे कैप का गुणांक 3, उसका वर्ग कीजिए, और के कैप का गुणांक 1, उसका वर्ग। तो देखिए स्टूडेंट, ए सदिश का परिमाण बराबर 2 का वर्ग है, 4, 3 का 9, 1 का 1, 9 और 1 10 4 14, तो अंडर रूट 14। अब यहां पे आ जाइए सूत्र में, ए कैप बराबर ए सदिश ये रहा, पुट कर दीजिए 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, और नीचे ए सदिश का परिमाण अंडर रूट 14। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा और हल करना चाहिए तो इसको सेपरेट सेपरेट कर दीजिए आप, यानी ए सदिश का परिमाण बराबर 2 बट्टे अंडर रूट 14 आई कैप प्लस 3 बट्टे रूट 14 जे कैप प्लस 1 बट्टे रूट 14 के कैप। ये आप आंसर लिख सकते हैं, ऐसे इसको कर सकते हैं स्टूडेंट आप। तो क्वेश्चन इसके काफी सिंपल है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी, बेसिक आपको समझ में आना चाहिए। तो नेक्स्ट हमारा जो उदाहरण है स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 7। हल 7। हमें ए सदिश दे रखा आई कैप माइनस 2j कैप। ए सदिश हमें दे रखा है आई कैप माइनस 2j कैप, और देखिए बोला क्या गया है कि अनुदिश ऐसा मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 7 इकाई हो। कि अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 7 इकाई हो। भाई हम लोग करेंगे क्या, हम लोग एक ऐसा सदिश ज्ञात करेंगे जिसका परिमाण 1 इकाई हो। पहले 1 इकाई जिस सदिश का परिमाण होता है वो कैसा होता है, मात्रक सदिश होता है। तो सबसे पहले हम ए कैप निकालेंगे और उसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उसका परिमाण 7 इकाई हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले ए कैप निकालिए, यानी इकाई सदिश निकालिए। तो वो होता है ए सदिश बट्टे ए सदिश का परिमाण। ए सदिश का परिमाण निकाल लीजिए, आई कैप का गुणांक 1, उसका वर्ग कर दीजिए, जे कैप का गुणांक -2, उसका वर्ग कर दीजिए। तो 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4, परिमाण आ गया अंडर रूट 5। कितना आ गया, अंडर रूट 5। अब देखिए यहां पर ए कैप बराबर ए सदिश कितना, आई कैप -2j कैप, और ए का परिमाण अंडर रूट 5। स्टूडेंट ये जो सदिश आया है ए कैप, यानी वो इकाई सदिश है, मात्रक सदिश है, लेकिन मुझे इकाई सदिश और मात्रक सदिश नहीं चाहिए,
मुझे वो सदिश चाहिए जिसका परिमाण 7 इकाई हो। तो मेरे पास 1 इकाई वाला आ गया, उसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको मैं दोनों तरफ कितने से मल्टीप्लाई कर दूं? 7 से। तो दोनों तरफ 7 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 7 ए कैप बराबर 7 आई कैप माइनस 2 जे कैप बट्टे अंडर रूट 5। तो ये हो गया ऊपर 7 आई कैप माइनस 14 जे कैप बट्टे रूट 5। थोड़ा सा आप इसको और सरलीकृत कर लीजिए ताकि आपका एनसीईआरटी से उत्तर मैच हो जाए। ठीक है, बिल्कुल। तो ये हो गया 7 आई कैफ बट्टे में रूट 5 डाल दीजिए माइनस 14 बट्टे रूट 5 जे कैफ। ये बिल्कुल आपका परफेक्ट आंसर है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो बिल्कुल कहीं पे भी कोई डाउट आप लोगों को इसमें नहीं होना चाहिए। बढ़ते नेक्स्ट। हल जो है 8। देखिए क्या लिखा है, ए सदिश आपको दे रखा है, बी सदिश दे रखा है कि योगफल के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। ठीक है, कर लेंगे भाई। अगला बोला पहले योगफल करो, तो ठीक है। योगफल का मतलब ए सदिश प्लस बी सदिश कर देंगे योगफल, कोई दिक्कत ही नहीं है। ए सदिश लिखेंगे 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 5 के कैप, 2 जे कैप माइनस 5 के कैप। ये मैंने ए सदिश लिख दिया। प्लस बी सदिश की जगह मैं लिख दूंगा 2 आई कैप प्लस जे कैप, 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 3 के कैप। ठीक है, बिल्कुल। अब आई कैप में आई कैप जोड़ दीजिए, तो 2 आई कैप और 2 आई कैप 4 आई कैप। ठीक है, जे कैप और जे कैप कितना? 3 जे कैप माइनस 5 के कैप माइनस 3 के कैप माइनस 8 के कैप। ये मेरा एक सदिश आ गया, सदिशों का योगफल आ गया ए सदिश प्लस बी सदिश। पहले मैंने क्या किया, इन दोनों का योगफल कर लिया। अब मुझे इनका मात्रक सदिश ज्ञात करना है। तो बिल्कुल मान लेता हूं मैं, इसको थोड़ा सा ज्यादा ना लिखना पड़े तो लिख दीजिए, माना इसको मैं ए बी सदिश मान लेता हूं। ए बी सदिश बराबर ए सदिश प्लस बी सदिश, ऐसा मैंने मान लिया ताकि लिखने में इजी रह जाए। तो ए बी का कैप बराबर ए बी सदिश बट्टे ए बी सदिश का परिमाण। यही मेरा इकाई सदिश होगा, क्योंकि भाई अगर मैं इसको पूरा लिखता तो इस पूरे पर एक साथ मेरे को कैप लगाना पड़ता फिर। ठीक है, तो मैंने इसको ए बी सदिश मान लिया। ठीक, अब मैं पहले ए बी सदिश का परिमाण, ये जो मेरे पास आया ये सदिश आया, इसी को मैंने ए बी माना है, तो ए बी का परिमाण निकाल लीजिए। ए बी सदिश का परिमाण बराबर अंडर रूट आई कैप का गुणांक 4 इसका वर्ग, जे कैप गुणांक 3 इसका वर्ग, के कैप का गुणांक माइनस 8 इसका वर्ग। ठीक है भाई, बिल्कुल। अब आगे चलिए, ए बी सदिश बराबर 4 का वर्ग कितना हुआ बालकों? 16, 3 का 9, 8 का 64 और माइनस का वर्ग प्लस। देखिए 64 में 6 डोला 70, 80, 89। तो ए बी सदिश का परिणाम अंडर रूट, दोबारा से देख लेते हैं गड़बड़ ना हो जाए, 17, 18, 89। ठीक है, कोई डाउट इसमें आपको नहीं होना चाहिए। तीन के गलती तो ना, प्लस 3 के कैप है यहां पे प्लस 3 के कैप है भाई, हमने गलत उतार दिया।
ठीक है, तभी मैंने सोचा यार इतना तो आ ही नहीं रहा था, चलिए सोल्व कर लेते हैं। +3 यहां पे संशोधन कर देते हैं। ठीक है, अभी से क्योंकि हमने पहले करवाया हुआ था क्वेश्चन, मैंने आंसर कैसे गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, तो ये कितना हो गया भैया, -2 के कैप। तो -2 यहां करिए आप, तो -2 का वर्ग कितना हो गया भैया, 4। जो ये हो गया √29। ठीक है स्टूडेंट, उतारने में स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। ठीक है, अब देखिए AB सदिश का कैप, दोनों का योगफल कितना है, ये रहा 4i कैप +3 j कैप -2 k कैप। इसका वैल्यू भाई a + b सदिश को हमने AB सदिश माना है, तो इसका वैल्यू ये लिख दिया। और परिमाण कितना, √29। तो यही आपका आंसर होगा, बस आप इनको पृथक पृथक कर दीजिए। तो ये हो गया 4/√29 i कैप +3/√29 j कैप -2/√29 के कैप। ये आपका परफेक्ट आंसर होगा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, बिल्कुल। क्लियर स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। और अगर कहीं पे भी बेसिक में कोई कंफ्यूजन हुआ है तो घर जाके इस वीडियो को आप एक बार फिर से रिपीट करके देखिए, रिपीट बाय रिपीट, फिर भी नहीं समझ में आता देन आप कमेंट बॉक्स में डालिए। नीचे जो स्क्रीन पे मेरा नंबर चल रहा है उस पर आप डिस्कस कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।